जय गुरु जी की। और जैसे आंटी ने सत्संग सुनाया, इसी तरह सुख दुख जो गुरु आते जाते रहते हैं। लास्ट ईयर मेरे को भी आँखों में प्रॉब्लम हो गई थी। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊं कि मैं फ़ोन एक साइड से मेरे को दिखना ही तकरीबन बंद हो गया था। आई कैंट सी फ्रॉम वन साइड। और मैंने सोचा कि शायद वैसे ही है, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनाई, डॉक्टर के पास गया तो उसने बताया मेरे को। तो मैं तो उस समय घबरा गया। मैं कहा ये कैसे हो गया? कहते तुम्हारी कोई फैमिली प्रॉब्लम है? मैं कहा नहीं, किसी फैमिली तो अभी तक है नहीं किसी को भी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, उसने एक मेडिसिन दी तो मैंने सोचा चलो मेडिसिन लो के ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अगला दिन ऐसे निकल गया। तो मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग काम पर गया। तो जैसे काम पर गया तो मेरे को साइड से ना, लेफ़्ट साइड से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जैसे मैं फ्रीवे के अंदर जब एंटर होने लगा तो मैंने साइड में देखा तो मेरे को दिखाई तो दिया नहीं। शायद में गाड़ी आ रही थी, लेकिन मुझे लगा जैसे गाड़ी नहीं आ रही। तो जैसे मैंने फ्रीवे के अंदर एंटर लिया, वो पीछे गाड़ी ने इतनी मतलब ज़ोर से अपने साइड का मिरर ही टूटा। तो फिर मेरे को और टेंशन हो गई। फिर मैं दोबारा गया डॉक्टर के पास, फिर अपॉइंटमेंट बनाई, उसने फिर किया और फिर से उसने वही मेडिसिन भी उसने नॉर्मल ही है, कोई एंटीबायोटिक नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने इससे फिर मेरे को लग गया। मैं क्या इस यहाँ पर इनकी बस की बात नहीं है, तो ये आप गुरु जी कर सकते हैं। तो उसके बाद गुरु जी के पास फिर जब आप खुद को प्रॉब्लम होती है तब गुरु जी अच्छी तरह ध्यान में आते हैं। तो फिर मैं वहाँ पर सत्संग जब चल रहे थे तो मैं मत्था भी टेक रहा था, सब कुछ कर रहा था और फिर सत्संग भी ध्यान से सुन रहा था, सारे सुन रहा था। फिर मैंने रघुवीर अंकल का भी सत्संग उसमें लगाया, वो भी सुना। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि जैसे गुरुजी डांस करके सारा कुछ ठीक कर देते हैं। और 7 जुलाई को संगत जी पूरा गुरुजी का जैसे 7 जुलाई का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें 4-5 गाने फिर मैंने आराम से डांस किया। तो उसके बाद संगत जी आज तक, अभी तक देख लो 2 साल हो गए मैं डॉक्टर के पास नहीं गया दोबारा। और अब तो वैसे भी काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, गुरुजी कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद अमन आंटी का भी एक बार हुआ कि जब बेबी हुए, बेबी होने के बाद क्या हुआ कि संगत जी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि ये कुछ बता के नहीं आती। हम गुरुजी के पास आते हैं, लेकिन जो शरीर में होता है ये गुरुजी जानते हैं, गुरुजी ही कष्ट पा सकते हैं, हमें नहीं कुछ पता होता। तो इसका क्या हुआ कि इसकी एक आंख जो लेफ़्ट साइड की आइज़ थी वो थोड़ी सी नीचे को हो गई, मतलब ब्लिंक नहीं कर रही थी। तो उसके बाद उसके जो चीक थे वो थोड़ा नीचे को गिर गए, लिप्स एक साइड से नीचे को हो गया। तो मैंने सोचा कि शायद वो एलर्जी है, बेबी होने के बाद एलर्जी है, चलो 15-20 दिन में, महीने के अंदर ठीक हो जाएगी। लेकिन वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, वो ज़्यादा ही हो गया। जैसे भी खाना खाते ही थी तो ये पानी भी पीती थी तो लेफ़्ट साइड से बाहर आ रहा था। तो उसके बाद फिर थोड़ी टेंशन हुई। तो उस दिन सत्संग था, सत्संग हो पहले सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। जैसे ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये बेल्स पॉजी है। तो ये एक तरह का जैसे एक साइड से वो पैर जो भी बोलते हैं वो एक साइड पे हो जाता है। तो उसके बाद फिर मेरा टेंशन, उसने एकदम इमरजेंसी भेज दिया। इमरजेंसी उसने जाके उसने डॉक्टर ने स्टीरॉयड दे दिए, क्योंकि इसकी मेडिसिन तो वैसे पूरी है भी नहीं। तो घर आए तो फिर हम जैसे अब उसी दिन सत्संग था तो मैंने वैसे तो हम सब दवाई वैसे खा के भी नहीं आते। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं कोई नहीं, तो यहाँ मेडिसिन ले ले, तो मेडिसिन लेके चल सत्संग में। और मैंने कहा भी वहाँ पर कोई भी कुछ भी पूछे, किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी बात करने की ज़रूरत है। बस अपना लंगर प्रसाद खाना, जो भी खाना, उसके बाद गुरुजी अपने आप ही करेंगे। अब जो प्रॉब्लम है वो तो हमें खुद पता होता है, अब संगत सबको नहीं पता होता ना कैसे क्या है, कैसे क्या हो रहा है। और संगत जी यकीन मानो कि इसको ठीक होने में कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई बार कई को ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। और जब एक सत्संग हुआ तो नेक्स्ट सत्संग में ये बिल्कुल ठीक थे। अभी एक सत्संग हुआ तो नेक्स्ट सत्संग में बिल्कुल ठीक थी। तो संगत जी ये गुरु जी की ही कृपा है, गुरु जी ही सब कुछ कर सकते हैं। हम सोचते हैं जैसे लंगर है, ये लंगर है, ऐसे रोटी है, दाल है, सब्जी है, कुछ नहीं है। गुरु जी इसी में ही ब्लेसिंग देते हैं, इसी के अंदर ही सब कुछ होता है। जल प्रसाद, ये चाय प्रसाद, कई बार कहते हैं हम चाय प्रसाद एक बार हो गई या दूसरी बार नहीं पीनी, ये तो प्रसाद है। घर जाके चाहे आप ना ही पियो, कुछ ना करो, लेकिन वहाँ पर जैसे 22 में आपको दूसरी बार भी मिल रहा है तो वो चाय प्रसाद है। उससे पता नहीं हमारा क्या कष्ट कट जाता है, क्या हो जाता है, ये हमें भी नहीं पता होता। हमारे शरीर के अंदर जैसे हमें
मैं नहीं पता भी क्या प्रॉब्लम चलती है क्या नहीं चल रही। ये सुख दुख जो होते हैं ये हमारे साथ चलते हैं। कहते हैं अगर दुख ना आए तो सुख का मज़ा भी नहीं आता। तो सिर्फ गुरुजी की तरफ ध्यान रखो संगत जी, बस गुरुजी ही कुछ कर सकते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, इनके आगे कुछ भी नहीं है। और गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है कि जो सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से गुरुजी के पास आता है और सीधा आता है और सीधा वापस जाता है। गुरुजी कहते हैं ਤੁਸੀਂ कंजरो सीधे आओ सीधे जाओ, फिर गुरु का कल्याण देखो जरा, फिर गुरुजी की मौज देखो। तो ये गुरुजी की बातें हैं, ये बातें तो कई बार ध्यान में आती हैं, कई बार नहीं भी आती, लेकिन गुरुजी के जो वर्ड होते हैं ये पूरे गुरुजी ने ऐसे है जैसे पत्थर की लकीर है। जो गुरुजी एक बार भूल गए हैं वो जितना भी है गुरुजी का इतना है कि मैं इसके पता नहीं क्या है। पहले तो हम गुरुद्वारा भी जाते थे लेकिन वो चीज़ वो फीलिंग नहीं होती थी। लेकिन अब जब भी आते हैं देखो गुरुजी के पास सीधे आते हैं, ना कुछ है ना इधर जाना ना उधर जाना। तो गुरुजी की ब्लेसिंग इतनी है, गुरुजी का बस गुरुजी का ध्यान रखो और गुरुजी पूरी संगत पे इसी तरह अपनी ब्लेसिंग गुरुजी सबको देते रहें। और संगत जी जय गुरु जी की एक और बात बताना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से